सरीना, सारे खाने तैयार हो गए ना? जी बाजी, सब कुछ तैयार है, बस कबाब फ्राई करने वाले रह गए। वो लोग जैसे ही आएंगे तब फ्राई कर लूँगी। ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खतीजा बाजी, मैं समरा बात कर रही हूँ। वो मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज हम रिदा को लेने के लिए नहीं आ रहे। क्यों? क्यों नहीं आ रहे आप लोग? आपा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। क्यों, क्या हुआ उन्हें? बस अचानक से ब्लड प्रेशर लो हो गया उनका। अच्छा, तो फिर कब कब आएंगे आप लोग? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम बाप बनने वाले हो? आप बाप नहीं बन सकते। मेरा दिल गवाही देता है रिदा का किरदार आईने की तरह शफाफ है। झूठ है ये सब। ज़ीशान, रिदा बेकसूर है, क्यों गलत समझ रहे हो तुम यार? मोहब्बत आजमाइश मांगती है। ये तुम्हारी पहली आजमाइश है और देख लो क्या कर रहे हो तुम। आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मेरे और आपके दरमियान जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, और ऐसा नहीं है कि आपके बगैर रहना मेरे लिए बहुत आसान था। मैं भी मुश्किल में हूं, तकलीफ में हूं। आज अगर इस घर की दहलीज पार की है तो ये सोच के पार की है कि जो कुछ हुआ उसे भूल गया, और अब कभी जिंदगी में याद नहीं करूंगा। मैं और आप इंशाल्लाह एक नई जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एतराफ करना होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूं, बहुत बोझ है मेरे कंधों पे। मैं जानता हूं आपने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि आप मां बनने वाली है कि मैं आपको मनाने के लिए आऊं, अपनी नाराजगी खत्म कर दूं। तो प्लीज, मैं यार ऐसे भी ले जाऊंगा ना आपको। आ गए हो ना, बस खुदा का वास्ता ये कह दीजिए कि एक बार कह दीजिए आप झूठ बोल रही हैं, आप मजाक कर रही हैं। मेरे कंधों पे बहुत बोझ है। मैं आपके पैर, मैं मर जाऊंगा यार। क्या कर रहे हैं आप? मैं बहुत तकलीफ क्या में हूं। कह रहे हैं रिदा, प्लीज कह दो यार। क्या हो गया है आपको? प्लीज कह दो कि झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बात कोई झूठ बोलने की है? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? रिदा सच कह रही है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं? मैं झूठ क्यों बोलूं? तो फिर मैं झूठ बोलूं अब क्या? मुझे बताइए कि मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या बुरा किया है जिसकी ये सजा मिल रही है? आप बार बार ही मुझसे ये कह रही है कि ये मां बनने वाली है। तो फिर ये रिपोर्ट्स क्या हैं जो चीख चीख इस बात की गवाही दे रही हैं कि सारी जिंदगी नहीं बन सकता हूं मैं बाप। रख दी है मेरे में कमी रब ने, तो क्या करूं मैं? क्या चाहती है ये? कि मैं घुट घुट के मर जाऊं, जान दे दूं, खुदकुशी कर लूं?
देखिए रिपोर्ट्स पढ़िए तो सही। मैं बाप नहीं बन सकता हूँ यार, मुझ में कमी है, मुकम्मल नहीं हूं मैं, खुदा का वास्ता है, कह दो, कह दो, खुदा का वास्ता। जब मैं ब्याह के आपके घर गई थी तो माँ जी ने मुझसे कहा था कि हमेशा अपने शौहर के कदम पीछे और नीचे रहना, ताकि आसरे के लिए सर उठा कर देखो तो शौहर का चेहरा नजर आए, ना कि खुला आसमान। लेकिन आज तो मेरे अपने शौहर ने मेरे सर से मेरी छत छीन ली। खूबसूरत, लेकिन ये लफ्ज मुझे खुशी दे रहा है और ना ही उसका एहसास। बार बार ये मुझसे ये कह रही है कि ये मां बनने वाली है, तो फिर ये रिपोर्ट्स क्या हैं जो चीख चीख इस बात की गवाही दे रही हैं कि सारी जिंदगी नहीं बन सकता हूं मैं बाप। झूठ बोल रही हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बात कोई झूठ बोलने की है? अल्लाह मेरी नेक नामी मेरे किरदार का गवाह है। मैंने तो आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की सिवाय ज़िशान के, और वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत के बाद मेरे किरदार के बारे में मशकूक हो गए, तो इस बच्चे को कैसे कबूल करेंगे? रिदा, आपको कसम है हमारी उस मोहब्बत की, वो मोहब्बत जिस मोहब्बत में हमने साथ वक्त गुजारा है। मेरी और आपकी मोहब्बत आज भी मेरे और आपके दिल में बाकी है। मैं आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रिदा, खुदा का वास्ता है रिदा, खुदा का वास्ता है, कभी मेरी जगह पे आके सोचिए, मैं आपसे मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ। लेकिन जिस दिन से मुझे वो रिपोर्ट मिली है मैं कश्मकश में हूँ, बेचैन हूँ, पागल हो गया हूं मैं। अब खुद सोचिए, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? और जानती है मैंने आपको ये सब मुझे क्यों नहीं बताया था? क्योंकि मुझे डर था, मैं खौफ ज़दा था अंदर से, खुदा न खास्ता अगर आप मुझसे दूर चली गई तो मैं मर जाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा रिदा, और रह नहीं पा रहा हूं मैं। कहीं नहीं जाने दूंगा मैं आपको, कहीं भी नहीं आपके बगैर। बहुत अजियत में हूँ, दर्द में हूँ, कर्ब में हूँ, खुदा का वास्ता है। मेरी ये अजियत, मेरी ये कश्मकश खत्म कर दीजिए। मेरा मतलब है कि एक दफा और मेरे कहने पे हमारी
हमारी मोहब्बत के लिए, हमारे रिश्ते की खातिर रिपोर्ट्स एक दफा और करवा लीजिए। हो सकता है आपकी रिपोर्ट्स गलत हो। प्लीज प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। मेरी रिपोर्ट्स कुछ और कहती है, आपकी रिपोर्ट्स कुछ और कहती है। पागल हो गए हो, कश्मकश में हो। इतना नहीं कर सकती है मेरे लिए आप, इस रिश्ते को बचाने के लिए? खुदा की कसम, मुझे मेरे अल्लाह की कसम है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ना मैं बदकिरदार हूँ और ना ही गुनहगार। और मुझ बेगुनाह पर आपने जो ये तोहमत लगाई है ना, इसके लिए अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। और माँ बनने का एहसास उससे भी ज्यादा खूबसूरत। लेकिन ये लफ्ज ना मुझे खुशी दे रहा है और ना ही एहसास। जब औरत के किरदार को मशकूक करार दिया जाए तो उसके पास क्या रह जाता है? तुम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो बेटा। वो अपने नेक बंदों को तन्हा छोड़ता है, ना ही रुस्वा होने देता। रुस्वा तो मैं होंगी। जिशान बदकिरदारी की इतनी बड़ी तोहमत लगा गए। उनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो बाप नहीं बन सकते और मैं माँ बनने जा रही हूँ। मैंने कहा ना, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। जब वो हुक्म देता है कि हो जा, तो फिर सब हो जाता है। ये तुम्हारी आजमाइश है, कड़ी आजमाइश। सब्र करना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। वक्त का इंतजार करो। मामा, आपको तो मुझ पे यकीन है ना? मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन। सब्र करो बेटा, इन्नल्लाह मअस साबिर है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो मेरी जान। शमीला, शमीला, अभी थोड़ी देर पहले पूरा किचन मैंने साफ किया है। एक चाय का कप तुमने बनाया, सारा किचन गंदा कर दिया।
अब असूलन तुम्हें साफ करना चाहिए। वाह भाई, मेरी दफा तो आपको बड़े असूल याद आ गए। खुद भले कुछ भी करती फिरें। क्या क्या करती हूँ मैं? मुंह ना खुलवाएं मेरा। तमीज से बात करो। अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं देती तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पे चढ़ो। हाँ तो नहीं, मैं आपके सर पे सवार होती ना, आप मेरे मत्थे ना लगा करें। खामखा बात को बढ़ाओ मत शमीला। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पहले किचन मैंने साफ किया था, अब तुम्हें करना चाहिए। क्या बड़ी बात हो गई है इसमें? किचन दोबारा नहीं साफ कर सकती हैं आप? या फिर ऐसे कहिए कि आपको वैसे ही मेरी छोटी छोटी बातों से इशू होना शुरू हो गए हैं। घर जो वापस आ गई हूँ मैं। बकवास बंद करो। क्यों बकवास मैं बंद करूं अपनी? जानती नहीं हूं जैसे मैं आपको। हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। सलमान भाई के दिल में भी मेरे लिए नफरत पैदा कर दी आपने। सारी करतूतों से वाकिफ हूं मैं आपकी। तुमसे नफरत करवाने के लिए मुझे सलमान के कान भरने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह ये काम तुम खुद बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो, अपनी जुबान से। समझी तुम? इतना सुकून था मेरे घर में तुम्हारे आने से पहले, लेकिन नहीं, तुमने अपनी मनहूसियत लानी थी और ये अजाब फिर से शुरू होना था। जी मुश्किल में मैं फंस गई हूं, पता नहीं कब मेरी जिंदगी इस अजाब से निकलेगी। ये किया है आपने अमेरिका में? तो अच्छा चल आजा इधर आजा। यस, मैं नहीं खेल रहा इस रोबो के साथ। अरे यार खेल लेना। ये क्या तरीका है? आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, मैं फाम भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। उनसे मिलना चाहती हूँ मैं। तुम गई नहीं? जिशान आया था ना तुम्हें लेने। तुम, मुझे और हातिम भाई को पता था कि वो तुम्हें लेकर नहीं जाए। क्यों कोई जानते बूझते हुए बदनामी का तौक अपने गले में पहने कहा? खुदा के लिए ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। मुझे फाम भाई के पास ले चलें भाई, प्लीज। क्यों क्यों उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ? रिदा, मैं जानता हूँ वो बहुत सुकून में है, बहुत आराम से है वहां पे। प्लीज उन पर रहम करो। ये हाथ देखो मेरे। नहीं हो सकते सुकून से। मैं उन्हें अपने दिल का हाल सुनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे भाई। जब मैं बेसुकून हूँ तो वो कैसे सुकून से हो सकते हैं? मुझे उनके पास जाना है। मैं उनकी कब्र पर जाऊंगी, उनसे बातें करूँ। बस कर तो रिदा यार, मुझे ऑफिस जाना देर हो रही। भाई तुम्हारा मूड क्यों खराब है? एक छुट्टी का दिन मिलता है, उस दिन तो थोड़ा ख्याल कर लिया करो। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मेरा बिला वजह मूड खराब नहीं होता। शमीला से कोई बात हुई? छोटी सी बात का इशू बनाना कोई उससे सीखे। मैं आपको बता दूं, मुझे आपा की तरफ जाने दे ताकि वो भी सुकून से रहे और मैं भी। मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो, मजबूरी है। ये सब क्या हो रहा है? बहुत हो गया। मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगी। तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी चली जाऊंगी। सड़क पे रोलूंगी, दारू में चली जाऊंगी। इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगी। बस बहुत हो गया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हो गई हूँ मैं पागल। मुझे किसी की परवाह नहीं है। शमीला, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी, भाई, अम्मी, भाई, भाई, अम्मी को देखे क्या हुआ है? अम्मी, मैं भाई को बुलाती हूँ। भाई, सलमान भाई। मुझे इस घर में सुकून चाहिए और उसके होते हुए इस घर में सुकून नहीं मिल सकता मुझे। बस भाई मैंने खाला से बात कर ली है। क्या बात कर ली है? सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, उधर अम्मी को देखें क्या हुआ है। उठे, अम्मी बेहोश हो गई हैं, जल्दी चले। एक्सक्यूज मी सर। जी, दरअसल मुझे ये जानना था कि
इस टेस्ट का यही प्रोसीजर है? हाँ, यही तरीका होता है। क्यों, आपने पहले कोई टेस्ट नहीं करवाया? जी सर, ये पहली दफ़ा ही हुआ है। आज इससे पहले जब मेरा टेस्ट हुआ था तो मेरा ब्लड लिया था 2 दफ़ा, ये नहीं हुआ था। तो आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर यही है और कोई नहीं है? सर, यही प्रोसीजर है इस टेस्ट का। तो सर फिर जब टेस्ट ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे? अगर आपका टेस्ट इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर ये किसी और चीज़ की रिपोर्ट होगी। क्या मतलब? आपके कहने का मतलब है कि किसी और की रिपोर्ट मुझे, ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं। सर ऐसा पहले कभी कुछ हुआ है यहाँ पे, किसी की रिपोर्ट किसी और को दे दी हो? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कब तक मिलेगी मुझे रिपोर्ट? भाई रसीद बाहर से आपको मिलेगी, उस पर तारीख लिखी हुई है। मेहरबानी करके उसी तारीख पे आके ले जाइएगा। यहाँ काम बहुत ज़्यादा होता है, हम आपकी रिपोर्ट थोड़ी संभाल सकते हैं। शुक्रिया। रज़ा साहब ने मुझे मेल्स भेजी हैं, अकाउंट की डिटेल्स हैं सारी। दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़ भाई। पहले सब कुछ ठीक था यार, लेकिन अब समझ नहीं आया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाबा की डेथ के बाद फाहम भाई ने बहुत अच्छे से फैक्ट्री संभाली है, और ये अकाउंट की डिटेल्स देखें आप। दिस इज बैड न्यूज़। ये कैसे होगा सब? जानता हूँ यार, लेकिन मैनेज करना होगा। पहले भी ऑर्डर आके पेंडिंग पर हैं। ऑर्डर जब तक पूरे नहीं होंगी, पेमेंट्स नहीं आएंगी, फैक्ट्री लॉस में, किस तरह की जाए यार? सोल्यूशन क्या है? इतने ऑर्डर्स पेंडिंग पे है, ये सब कैसे होगा? पैसे तो है नहीं अकाउंट में। सोल्यूशन है आसिम, लेकिन सोल्यूशन ये है कि मैं प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवानी होगी, लोन लेना होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। पता मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ ना तो सोचता हूँ कि फाहम भाई जिंदा होते तो क्या कहते या क्या करते, और हातिम भाई दिस इज अ बैड आइडिया। फाहम भाई कभी ना मानते। तो फिर और क्या करें? कोई ऑप्शंस कुछ तो होंगे हमारे पास। सिर्फ प्रॉपर्टीज है, उन्हें बेचना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो ठीक है, ये बेहतर आइडिया है। घर मॉर्गेज करना, सड़क पे आ जाएंगे। ज़रूरी जमीनें हैं हमारी, बेच देते हैं। आइडिया तो बेहतर है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के लिए अम्मी जी से बात करनी होगी। उनके बगैर नहीं हो सकता ये सब कुछ। पता नहीं अम्मी जी राजी होंगी या नहीं, ये बात बड़ी मुश्किल है यार। तो करते हैं ना बात उनसे। अम्मी जी का बिजनेस एक्यूमेन मुझसे और आपसे दोनों से ज्यादा है। आम भाई भी जब भी फंसते थे वो अम्मी जी से बात करते थे। बात करते हैं, पूछते हैं अम्मी जी से। बिजनेस को बचाना, बात करनी होगी अम्मी जी से। सोच समझ कर ही फैसले करेंगे। अगर आपका टेस्ट इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर ये किसी और चीज़ की रिपोर्ट होगी। ये मेडिसिन जो है ये आपने खानी है सुबह शाम, इसके ऊपर मैंने लिख दिया है। और ये दूसरी है, ये सिर्फ एक रात को खानी है आपने। और ये लें, ये पी लूंगी मैं। क्या हो जाता है अम्मा, क्यों आपकी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई? ठीक हूँ मैं। जवान बेटी बेवा हो गई, इतना बड़ा गम, अब मेरी हिम्मत टूट गई है। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं ये सब कुछ। अपनी हिम्मत से काम लें, हौसला करें।
ये दुख तकलीफ तो इंसान के साथ रहती है। मैं शमीला के दुख को सब्र से गुजारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लोगों का रवैया मुझे और भी दुखी कर देता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सलमा, नायला को समझाओ, वो उसके साथ ना उलझा करे। मैं मानती हूँ वो बदज़बान है, मगर क्या करूं, इस घर के अलावा उसका और कोई ठिकाना नहीं है। तुम भी कुछ समझ जाओ, तुम्हारी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। अभी मैं समझता हूँ, मैं नायला को भी समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर क्या करूँ, वो भी एक औरत है। कम से कम इद्दत तक तो उसको वहीं रहना चाहिए था। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सब कुछ जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ, जब भी कह रहा हूँ। वो सिर्फ उसका ससुराल नहीं, खाला का घर भी है। फहाम के बाद वो वहाँ रह सकती है। इद्दत के बाद देखता हूँ उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता, वरना खाला का घर बेहतरीन ऑप्शन है। आप खाला से बात कीजिएगा और शमीला को भी समझाइएगा। सलमान, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? किस हैसियत से वो वहाँ रहेगी? अम्मी, मेरी बात पे ज़रा ठंडे दिमाग से गौर कीजिएगा। ना गलत नहीं कह रहा, जवाब बनाए जाते हैं। मेडिसिन खा लीजिएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, जब भी कह रहा हूँ। वो सिर्फ उसका ससुराल नहीं, खाला का घर भी है। फहाम के बाद वो वहाँ रह सकती है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? एक जिंदा लाश से ये सवाल पूछना आसिम बेकार है। भाभी क्या हुआ, कैसी बातें कर रही हैं? सब खैरियत? मुझे लगता है कि हीरा वजूद सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। पहले खाला जाने ससुराल से निकाल दिया, और यहाँ मेरे अपने भाई को ही मेरा रहना गवारा नहीं। आसा पता नहीं वो किससे मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। शादी? मैंने और हातिम भाई ने आपको वहाँ इसलिए छोड़ा था कि वहाँ सुकून से रहेंगे आप। शादी? कैसी बातें कर रही हैं? सुकून? मुझ जैसी बेवा औरत जिसको उसके ससुराल वालों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया हो, मैके वालों पे वो बोझ हो आसिम, उसकी जिंदगी में सुकून कहाँ होगा? मुझे तो फहाम के साथ ही मर जाना चाहिए था। ऐसी बातें मत करें भाभी, मेरे और हातिम भाई की होते हुए आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम आते हैं शाम में। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी बातें मत करें भाभी, मेरे और हातिम भाई की होते हुए आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं शमीला भाभी के लिए कुछ करना चाहिए हातिम भाई। ऑफिस के बाद उनकी तरफ चलते हैं ताकि उनके घर वालों को अंदाजा हो कि वो बेआसरा नहीं है, हम हैं उनके साथ। भाभी की तबीयत कैसी है, ठीक है? अम्मी उसको लेके डॉक्टर के पास गई हैं। बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन डिप्रेशन में है। सलमान भाई, ये कुछ पैसे हैं, ये भाभी को दे दीजिएगा। अब इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत? वैसे भी उसका सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। अब उसको क्या ज़रूरत?
ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अभी हम हैं और उनकी जिम्मेदारी हमारा फर्ज है, प्लीज रख लें आप। सलमान भाई प्लीज़ रख लीजिए, एक बार इद्दत ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है, किस तरह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कब से फ़ोन कर रही हूँ आपको, कहाँ रह गए आप? कब तक आएंगे? मुझे तो आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। देर हो जाएगी? मुझे लगता है 1 घंटा लगेगा मुझे। शुक्र है आप आ गए। झूठ क्यों बोल रहे थे मुझसे? झूठ नहीं बोलता मैं, मजाक कर रहा था आपसे। पहले ये तो बताइए कि आज इतनी शिद्दत से इंतज़ार क्यों हो रहा था मेरा? मुझे अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। आप प्लीज़ टाइम पे आ जाया करें। आइंदा देर से कभी नहीं आऊँगा। पता है, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से गुजरता है मेरा, तब जाके शाम के 6 बजते हैं और उसके बाद वक्त के साथ साथ मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मेरा दिल डूब जाएगा। मैंने कहा ना, आज के बाद लेट आना बंद। बल्कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो जो आपको पसंद ना हो, तो बंद कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। बस हुक्म करना होगा। तो फिर आप मुझसे वादा करें, मुझे कभी अकेला छोड़ना मत। वादा करें? कभी भी नहीं। वादा। उसकी जिंदगी में किरचियां भरकर अब उसकी तस्वीर पर से हटा रहे हो। इसकी तरह आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं? पता नहीं कौन कसूरवार है, लेकिन सजा तो उसे ही मिल रही है। रिपोर्ट्स का क्या बना? कल मैं इंतजार कर रही हूँ रिपोर्ट्स का। किसी नेक औरत पर बुहतान लगाना अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके गज़ब को आवाज़ देने वाली बात है। मेरे बेटे हो तो मेरी ज़िंदगी का सरमाया। मैं नहीं चाहती अल्लाह को तुम पर गुस्सा आ जाए, नहीं चाहती मैं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। बस मुझे एक बार सच बता दो। मैं बहुत अज़ियत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अजियत में तो मैं हूँ ज़िशान। काश आप मुझे उस वक्त सच बता देते तो आज हम दोनों ये अजियत ना उठाते। रिदा बाजी, रिदा बाजी, रिदा बाजी। खतीजा बाजी, खतीजा बाजी। क्या हुआ? रिदा बाजी को पता नहीं क्या हो गया है।
अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरी बच्ची को? खदीजा बाजी, डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, मेरी मेरी बच्ची। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है अब। और उसका बच्चा? देखिए, बच्चे का मैं भी कुछ कह नहीं सकती। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम उसको बचा सकें, ठीक है?